तो नेक्स्ट डे जैसे ही मैंने अप्लाई किया, नेक्स्ट डे ही मुझे रिजेक्शन आ गई साथ के साथ कि यू हैव बीन रिजेक्टेड। मैं क्या यार, ये क्या हो गया, अभी तो मैंने टेस्ट भी नहीं दिया, रिजेक्शन पहले ही। तो मेरे को एक प्रॉब्लम दी गई, और जैसे मैं मतलब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स जो मैं करके गया था वो तो बिल्कुल आई नहीं, और ऑल टुगेदर न्यू प्रॉब्लम आ गई। तो थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में नर्वस हो गया कि ये प्रॉब्लम मतलब कैसे डिज़ाइन करेंगे। इतने ही टेस्ट मैंने दिए जिसमें मेरे को रिजेक्शन आ गई। जैसे टेस्ट मैं देता था, और कई बार ऐसे भी होता था कि टेस्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, फिर भी रिजेक्शन आ जाती थी। तो ये काफ़ी नॉर्मल है, तो इससे मतलब डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं आयुष, जो कि बहुत ही अमेजिंग कोडर है, मेरी ही कॉलेज से हैं। और जितना मेरे को याद है, जब मैं थर्ड ईयर में था तो हमारे कॉलेज से सबसे पहले आई गेस इन्होंने ही ऑफ कैंपस इंटर्नशिप क्रैक करी थी। और अब इन्होंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी क्रैक कर लिया है। ऑन कैंपस तो है ही, ऑफ कैंपस भी करा है। तो जानते हैं आयुष की सारी जर्नी, उन्होंने कैसे इतना हासिल किया, कैसे इतने सारे प्लेसमेंट क्रैक किए। तो शुरू करते हैं आयुष के इंट्रोडक्शन से। ओवर टू यू आयुष। तो हाँ, तो जैसे नाम तो मेरा क्वेश्चन ने बता ही दिया है। तो माई सेल्फ आयुष मित्तल, एंड अभी मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ एनआईटी जलंधर से, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। और बेसिकली मैं पटियाला पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और अभी मेरे पास ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ऑफर है फ्रॉम रेजर पे, विच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स इन द फील्ड ऑफ फिनटेक। सो या। तो आयुष, तुम्हें इसके अलावा तुम्हारे पास जो ऑन कैंपस ऑफर है उसके बारे में भी बता दे। या बिल्कुल। तो इससे पहले मुझे एक ऑन कैंपस ऑफर मिल चुका है फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो ये ऑफर मुझे पिछले साल जब मेरी प्लेसमेंट जस्ट स्टार्ट हुई थी, तो विद इन 1 मंथ, इन अगस्त, मुझे ये ऑफर मिला था। तो ओके। उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली सर्च कर रहा था कि और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके मुझे। तो जस्ट एट द एंड ऑफ द प्लेसमेंट सीजन, जब बिल्कुल लोगों की ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तब मेरे को ये ऑफर मिल रहा है। तो आयुष, तुमने जैसे कि बताया एक ऑफ कैंपस इंटर्नशिप भी क्रैक करी थी पहले, उसके बाद ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी क्रैक कर लिया, तो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिली कैसे? आई मीन, तुमने लिंक्डइन से अप्लाई किया या फिर कोई हैकाथॉन से या कोई हायरिंग चैलेंज हुआ था? तो थोड़ा उसके बारे में बताओ। श्योर। तो बात करते हैं ऑफ कैंपस इंटर्नशिप की। तो ये ऑफ कैंपस इंटर्नशिप मैंने 2019 नवंबर में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो इसके लिए मैंने मतलब तब एक्चुअली हमारे कॉलेज में काफ़ी बच्चे नया नया लिंक्डइन चलाना शुरू किया था। तो नया नया पता लगा था, हमने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई, अपना रिज्यूमे डाला। तो लोगों से मैंने कनेक्ट करना शुरू किया। तो ऐसे ही मैंने एक जैसे फर्टिलिटी इंटरनेशनल में काफ़ी सीनियर पोस्ट पे डायरेक्टर थे। तो उनको मैंने पिंग किया कि ऐसे ऐसे मैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, तो फर्स्ट पहले तो उनका रिस्पॉन्स कुछ खास आया नहीं। फिर 3-4 दिन बाद मैंने दोबारा पूछा कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी इन योर कंपनी। सो ही टोल्ड दैट सेंड मी योर रिज्यूमे। तो मैंने अपना रिज्यूमे उनके साथ शेयर किया। तो थोड़े दिन बाद उनका मेरे पास रिप्लाई आया कि द एचआर विल कॉन्टैक्ट यू, द योर रिज्यूमे हैज बीन शॉर्टलिस्टेड। तो अब बात करते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ऑफर की, जो मेरे को मिला है रेजर पे से। तो एक्चुअली रेजर पे का जो स्टार्ट था प्रोसेस का, काफ़ी वियर्ड तरीके से हुआ। क्योंकि एक्चुअली मेरे अप्रैल मिड में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे रेजर पे में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। तो मैंने फटाफट से लिंक्डइन पे अपने कनेक्शन जो मेरे रेजर पे में थे उनको पिंग किया कि मेरे को रेफरल चाहिए। तो मेरे को रेफरल मिल भी गया था, विद इन उस दिन ही मिल गया था। तो नेक्स्ट डे जैसे ही मैंने अप्लाई किया, नेक्स्ट डे ही मुझे रिजेक्शन आ गई साथ के साथ कि यू हैव बीन रिजेक्टेड। मैं क्या यार, ये क्या हो गया, अभी तो मैंने टेस्ट भी नहीं दिया, रिजेक्शन पहले ही आ गई। तो फिर मैंने और ढूंढना शुरू कर दिया। मैं क्या, रिजल्ट पे तो मैं तो हुआ नहीं। तो मैं और ढूंढता रहा। तो उसके एग्जैक्टली वन मंथ के बाद, मई में, मुझे एक रेजर पे में एम्प्लॉई है SD1, तो उनका मेरे को मैसेज आया। एक्चुअली मैंने उनको भी कॉन्टैक्ट कर रखा था पहले रेफरल के लिए। तो उनका मुझे मैसेज आया कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड टू गेट एन अपॉर्चुनिटी विद रेजर पे। तो मैंने उनको उनका हाँ बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे को अपना रिज्यूमे भेजो। तो मैंने उनका अपना रिज्यूमे शेयर किया। तो विद इन 1 और 2 डेज मुझे टेस्ट लिंक आ गया। तो आयुष, तुम्हारा जो प्लेसमेंट का हायरिंग प्रोसेस था रेजर पे का, उससे एक बार गो थ्रू करा दो, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑनलाइन टेस्ट। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मोस्टली कंपनीज में होता है, फर्स्ट ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट होता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। हैकर अर्थ पे टेस्ट था मेरा। तो उसमें 3 कोडिंग क्वेश्चंस थे और 15 MCQs थे। तो अगर मैं कोडिंग क्वेश्चंस की बात करूं, तो कोडिंग क्वेश्चंस वर ऑन बिट हार्डर लेवल, लाइक एक सेगमेंट ट्रीज का क्वेश्चन था, एक वन वन क्वेश्चन वाज अ पास्ट गूगल इंटरव्यू क्वेश्चन, एंड तीसरा भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो मतलब आपको काफी अच्छी सीपी की नॉलेज होनी चाहिए उस टेस्ट को क्रैक करने के लिए। और एमसीक्यूज वर नॉट क्वाइट डिफिकल्ट। एक्चुअली आई हैड सॉल्व्ड अराउंड 10 ऑफ द एमसीक्यूज आउट ऑफ 15। सो मैंने वो टेस्ट दिया। मेरे कोडिंग क्वेश्चंस 2 हो गए थे 3 में से, और तीसरा भी पार्शियल, 3-4 टेस्ट केस चले थे। तो उसके बाद ऐसे ही 1-2 दिन निकल गए थे।
लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था मेरे पास टेस्ट का। तो मैंने लिंक्डइन पे अपने कनेक्शन जिन्होंने मेरे को रेफर किया था उनसे मैंने पूछा कि मेरे को अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो क्या करना चाहिए। तो वो कहते थोड़ी दिन वेट करो, अगर नहीं आता तो आप रिक्रूटर को कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अगले ही दिन मुझे एक्चुअली मेल आ गया था कि यू हैव क्वालिफाइड द ऑनलाइन टेस्ट एंड नाउ योर इंटरव्यूज विल बी शेड्यूल्ड। 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज थे। तो फर्स्ट राउंड जो था वो प्योरली कोडिंग इंटरव्यू था। तो उस कोडिंग इंटरव्यू में मुझे एक क्वेश्चन दिया था एंड दैट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन ग्राफ्स। सो इंटरव्यूअर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपको हम 1 आवर देंगे, तो आपको पूरा पहले कोडिंग के क्वेश्चन की अप्रोच बतानी है, उसके बाद पूरा कोड करके दिखाना है और आपको जो भी हम टेस्ट केसेस देंगे वो आप पे चलने चाहिए। तो मैंने कोडिंग क्वेश्चन मेरे को मिला तो वो मैंने सॉल्व कर दिया। मतलब उसको पहले अप्रोच बताई कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम। तो उसके बाद ही वाज इम्प्रेस्ड विद द अप्रोच एंड देन ही आस्क्ड मी टू कोड दैट अप्रोच। उसके बाद मैंने वो कोड करना शुरू किया एंड इन अराउंड 30 to 40 मिनट्स आई कोड दैट क्वेश्चन। उसके बाद अबाउट 20 मिनट्स वर रिमेनिंग फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यूअर ने मुझे बताया कि उसने मुझे कुछ टेस्ट केसेस दिए, तो टेस्ट केसेस मैंने अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे चलाए तो वो टेस्ट केसेस पास हो गए थे। उसके बाद इंटरव्यूअर ने मुझे कहा कि इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि एक्चुअली वो क्वेश्चन डीएफएस पे बेस्ड था, तो मैंने उसको कहा कि हम मेमोराइजेशन डीपी वगैरह यूज कर सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि अब इससे आपकी उसने मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी कि आपकी पहली सोल्यूशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मेमोराइज करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह ये सब क्या होगी। तो मैंने उसको बता दिया। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। तो एक्चुअली मेरे को 3-4 दिन बाद ही कॉल आ गया था सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू का। तो सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू रेजर पे में स्पेसिफिकली होता है लो लेवल डिजाइन के ऊपर। तो ये जो सब्जेक्ट होता है ये हमने मतलब कॉलेज टाइम में तो पढ़ा नहीं होता। तो इसलिए मैं थोड़ा अनफेमिलियर सा था और मेरे को थोड़ा नर्वस भी था कि मैंने पहली बार ऐसा ये वाला राउंड दे रहा हूँ। तो मैंने अपने मतलब दोस्तों से पूछा जो जिन्होंने रेजर पे का पहले दिया हुआ था। वैसे तो कम ही लोग थे जिन्होंने रेजर पे का दिया था इंटरव्यू। तो जितने भी मेरे को मतलब 2-3 लोग मिले तो उन्होंने बताया कि आप यू विल बी गिवन अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू डिजाइन एंड देन ऑल्सो कोड दैट प्रॉब्लम इन द गिवन टाइम। तो मुझे बताया गया कि आप यूट्यूब पे काफ़ी प्लेलिस्ट्स हैं और यूडेमी पे भी कोर्सेज हैं लो लेवल डिज़ाइन के, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और स्पेशल मेंशन मैं देना चाहूँगा गौरव सेन सर की वीडियोस को। उनकी लो लेवल डिज़ाइन की वीडियोस काफ़ी औसम है। तो मैंने उनकी सारी वीडियोस देखी और और भी 2-3 प्लेलिस्ट थी उनकी वीडियोस देखी। और मैंने एक यूडेमी का कोर्स भी लिया था एक्चुअली इंटरव्यू से जस्ट पहले। तो वो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल लगा वो कोर्स। तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ शेड्यूल। तो मेरे को एक प्रॉब्लम दी गई और जैसे मैं मतलब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स जो मैं करके गया था वो तो बिल्कुल आई नहीं और ऑल टुगेदर न्यू प्रॉब्लम आ गई। तो थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में नर्वस हो गया कि ये प्रॉब्लम मतलब कैसे डिजाइन करेंगे। लेकिन आई मस्ट से द इंटरव्यू वाज अ वेरी गुड स्पोर्ट। ही गाइडेड मी थ्रू लाइक उसने मेरे को बताया कि ये हम रिक्वायरमेंट्स लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर की उनसे और उसके बाद मैंने क्लासेस वगैरह ऑब्जेक्ट्स वगैरह डिजाइन करने शुरू किए। उसके बाद ही आस्क्ड मी टू कोड दैट प्रॉब्लम और फिर लाइक स्क्रीन शेयर करके आई कोडेड द एंटायर प्रॉब्लम। लाइक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस लो लेवल डिजाइन क्वेश्चंस मतलब कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता किसी प्रॉब्लम का। लाइक एवरीवन हैज अ डिफरेंट अप्रोच। सो योर आंसर कैन नॉट बी इनकरेक्ट। सो इंटरव्यूअर आपको बताएगा कि वो क्या लुक फॉरवर्ड कर रहा है, तो वही आपको गाइड करेगा। तो ये राउंड मेरा अराउंड 1 hour 45 मिनट चला और उसके बाद ये राउंड भी काफी अच्छा गया। तो एक्चुअली इस राउंड जैसे ही मैंने राउंड दिया विद इन हाफ एन आवर मुझे एचआर का मैसेज आ गया कि यू हैव क्वालिफाइड एंड नाउ योर थर्ड राउंड विल बी हेल्ड इन द नेक्स्ट वीक। तो थर्ड राउंड मेरा मुझे एचआर ने बताया कि मेरा हायरिंग मैनेजर राउंड होगा। लेकिन हायरिंग मैनेजर राउंड में सिर्फ एचआर नहीं होगा, उसमें टेक्निकल भी पूछा जाएगा आपसे। तो मैंने फिर देखा इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस लीड कोड वगैरह गीक्स फॉर गीक्स पे कि कैसे पूछते हैं हायरिंग मैनेजर के क्वेश्चंस। तो उसके बाद मैंने सारे जितने भी जो पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं एचआर वगैरह पूछते हैं जैसे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन रेजर पे एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स व्हाट आर योर वीकनेसेस, वो सब मैंने प्रिपेयर किए। और जो टेक्निकल क्वेश्चंस जैसे कई लोगों को कोडिंग क्वेश्चन भी थोड़े बहुत पूछते हैं हायरिंग मैनेजर राउंड में, तो वो कोडिंग क्वेश्चंस तो इजी पूछते हैं पर ज़्यादा उनका लेवल टफ नहीं होता। और बाकी कई बार पजल्स भी पूछते हैं, जैसे मेरे से एक पजल पूछी गई थी। तो मैं वीक्स फॉर वीक्स पे जो 45 क्वेश्चंस का सेट है पजल्स का, तो वो मैं सारी करके गया था और आई भी उन्हीं में से एक थी पजल। और बाकी जो सी एस फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस होते हैं जैसे डीबीएमएस ऊप्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये भी मैं प्रिपेयर करके गया था। तो ये भी मेरा राउंड अराउंड 1 hour चला था
और लास्ट में 15 मिनट्स डिस्कशन हुई थी विद द हायरिंग मैनेजर, लाइक व्हाट काइंड ऑफ responsibilities he's looking forward to and what can I expect the kind of work in the team I will be doing. So ये सब डिस्कशन हुई थी हायरिंग मैनेजर के साथ. तो जैसे मैंने हायरिंग मैनेजर राउंड दिया उसके बाद अराउंड 1 आवर लेटर मुझे रेजर पे से मेल आ गया था कि यू हैव क्वालिफाइड एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड. सो दैट वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस. ग्रेट ग्रेट, आई मीन तुमने काफी ज्यादा डिटेल में सब कुछ बताया जो कि काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है. इतना डिटेल में मेरे को नहीं लगता आपको कहीं और मिल पाएगा. सो एंड फर्दर जो सिस्टम डिजाइन राउंड के बारे में आयुष ने बात करी, उसके बारे में उसका पूरा रोड मैप आप गौरव सर के साथ मेरा जो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. तो आयुष, तुम्हारे जो टेक्निकल इंटरव्यूज थे या जितना भी जो प्रोसेस था उसमें कहीं तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स है, कॉलेज प्रोजेक्ट्स हो गए या अदर प्रोजेक्ट्स हो गए, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था? हाँ बिल्कुल. तो जो हायरिंग मैनेजर राउंड था उसमें जो स्टार्टिंग मेरी प्रोजेक्ट से ही हुई थी. तो जो हायरिंग मैनेजर था ही वेंट थ्रू माय रिज्यूमे एंड आस्क्ड अबाउट माय इंटर्नशिप्स एंड द प्रोजेक्ट्स आई मेड ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम. सो इंटर्नशिप में जैसे मैंने 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किया था. तो द हायरिंग मैनेजर ही वेंट इनटू डीप इनसाइड माय प्रोजेक्ट. तो एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट भी जैंगो में किया था. तो जो हायरिंग मैनेजर था वो भी जैंगो फील्ड में ही काम कर रहा था. तो उसने पूरा मेरे को ग्रिल किया मतलब उस राउंड में. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने रिज्यूमे में कोई प्रोजेक्ट लिखा है तो उसको पूरा आपको इनसाइड आउट उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो आपको मतलब इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि इंटरव्यूअर अगर आपको 15 मिनट्स में कैसे आपका प्रोजेक्ट देखेगा, क्योंकि ही इज इन योर प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो यू हैव टू गेस दैट लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन ही आस्क. सो तुमने वैसे भी बहुत अलग अलग कंपनीज में ट्राई किया, बहुत कोशिश करी, बहुत सारी टेस्ट भी दिए, रिजेक्शन भी फेस करे, तो तुमने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा बेसिकली पूरे साल भर, और कैसे प्रैक्टिस करते थे? क्योंकि मोटिवेशन नहीं रहता एक्चुअली आफ्टर गेटिंग अ या प्लेसमेंट, तो बिल्कुल भी नहीं रहता. इंसान लाइक है ना, स्टूडेंट बस चिल हो जाते हैं कि अब क्या ही करना है. तो हाउ यू नो स्टे मोटिवेटेड, और कैसे प्रैक्टिस करी तुमने कोडिंग की? या तो जैसे मैंने बताया था कि पिछले साल अगस्त में मुझे ऑन कैंपस ऑफर मिला था स्टैंडर्ड चार्टर्ड से. तो उसके बाद 2-3 महीने तो मैं बिल्कुल जस्ट चिल था. मेरी अब प्लेसमेंट तो लग गया है, अब क्यों और करना कोडिंग वगैरह, अब क्या ही फर्क पड़ता है. तो ऐसी वो साल तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया जस्ट कुछ बिना कुछ किए. लेकिन नेक्स्ट ईयर जैसे हमारे कॉलेज में काफी बच्चों की जैसे ऑफ कैंपस लगना शुरू हुई. तो यार मुझे भी लगा जैसे कि यार मुझे भी ऑफ कैंपस और ट्राई करना चाहिए. तो मैंने लिंक्डइन पे वगैरह पे देखना शुरू किया. और जैसे मैं मतलब रोज का टारगेट था कि मैं 5-6 कंपनीज में तो अप्लाई करूंगा ही. और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे कुशल का चैनल है जो सैवेज प्रोग्रामर, तो इट इज एन अमेजिंग चैनल. और कुशल उसमें रेगुलरली वीकली अपडेट्स देता है जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं डिफरेंट कंपनीज में. तो मैंने कुशल की वीडियोस देख के ही मेरे को काफी टेस्ट लिंक्स भी आए. तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि कुशल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. और बाकी लिंक्डइन पे हमेशा एक्टिव रहा मैं. जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी जो भी आती थी मैं कोशिश करता था कि रेफरल मिल जाए. और अगर रेफरल ना मिलता तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर देता था. तो उसके बाद आज आपने पूछा कि जैसे मोटिवेशन कैसे रही. तो उसके लिए जैसे कई कितने ही टेस्ट मैंने दिए जिसमें मेरे को रिजेक्शन आ गई. जैसे टेस्ट में देता था और कई बार ऐसे भी होता था कि टेस्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे फिर भी रिजेक्शन आ जाती थी. तो ये काफी नॉर्मल है. तो इससे मतलब डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है. मतलब मैं हमेशा ये सोचता था कि शायद भगवान ने मेरे लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी है इससे. तो मैं हमेशा यही सोचता था. तो हम हमेशा यही सोचना चाहिए कि शायद इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही हो. तो और बाकी अपनी प्रैक्टिस हमेशा साथ साथ कंटिन्यू रखनी चाहिए. मतलब आपको ऐसा ना हो कि 10 दिन हो गए कुछ किया नहीं और फिर एकदम से आप जाग उठे कि हाँ यार अब मैं कोडिंग स्टार्ट करूंगा. आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा. लाइक रोज 1-2 क्वेश्चंस लीड कोड के या कहीं से भी आपको जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा. और जो बाकी मैं सजेस्ट करूंगा जो बाकी सीएस फंडामेंटल्स होते हैं, डीबीएमएस, ऊप्स, इनके कॉन्सेप्ट्स को भी आप रिवाइज करते रहिएगा. लाइक आप जैसे मैंने नोट्स बना रखे थे तो मैं मेरे को बार बार यूट्यूब पे जाके वीडियोस नहीं देखनी पड़ती थी इन सब्जेक्ट्स की. तो मैं नोट्स को ही बार बार गो थ्रू करता रहता था. तो या यू शुड बी कंसिस्टेंट इनफ ड्यूरिंग योर जर्नी एंड नेवर गेट डीमोटिवेटेड. ग्रेट ग्रेट. आई गेस ये सेशन काफी ज्यादा हेल्प करेगा आप सभी की. बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई इसमें शेयर करी और काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करी, तो डेफिनेटली हेल्प करेगा. तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें. और अपने आपको कोई भी अगर क्वेश्चन रह गया आपका तो आप आयुष से कनेक्ट हो सकते हैं. उनकी लिंक्डइन आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है. मेरे लिए कोई सवाल है तो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. और थैंक यू आयुष फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड. एंड इट वाज रियली इंस्पायरिंग. काफी ज्यादा चीजें मुझे जानने को मिली और डेफिनेटली मैं उन्हें यूज भी करता हूँ. थैंक यू. श्योर, इट वाज अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू कुशल.